हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दुदुन टेक चैनल। दोस्तों, आज जो मार्केट है वो आप देख ही रहे हैं। 258 पॉइंट से निफ्टी कमजोरी के साथ 9003 अंक पे चल रहा है। आज का टाइम है दोस्तों 21/4/2020, डेट टाइम 11:24 AM जब मैं वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, निफ्टी जैसा आप देख ही रहे होंगे 258 पॉइंट से कमजोरी के साथ 9003 पे चल रहा है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट क्रूड ऑयल गिर के $0 प्रति बैरल आ गया है। रीज़न था दोस्तों, जैसे डिमांड कम होने के कारण क्रूड की जो ओवर सप्लाई होने लगा था, वो उसके वजह से जो डॉलर की जो प्रति डॉलर बैरल की जो कीमत है ना, वो गिर चुकी है। दोस्तों, आज डो जोन्स जो अमेरिकन शेयर बाज़ार का जो सूचकांक है, डो जोन्स 490 अंक गिर गया और इस वजह से प्राइस क्रैश हो गया। और प्राइस क्रैश होने की वजह से जो अभी निफ्टी में कमजोरी जो आई है, निफ्टी सेंसेक्स में, तो उसी का रीज़न है दोस्तों। सेंसेक्स कमजोरी पे चल रहा है। वर्तमान इसका प्राइस देखा जाए तो सेंसेक्स आपको चल रहा है अभी 30,685 पे चल रहा है दोस्तों। और निफ्टी 8,991 पे चल रहा है। अभी टाइम हो रहा है आपका 11:44। दोस्तों, आज मार्केट क्रैश होने का, और इस पे हम आगे बात करते हैं। एक दिग्गज निफ्टी में वेटेज रखने वाला स्टॉक जिसको हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जानते आए हैं। दोस्तों, निफ्टी रिलायंस इंडस्ट्रीज का अच्छा परसेंट रखने वाला वेटेज स्टॉक माना जाता है, और किसी भी स्थिति में निफ्टी को हिला सकता है। ऐसा स्टॉक का वेटेज HDFC बैंक के बाद सेकंड जो निफ्टी पे वेटेज रखने वाला स्टॉक है, वो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है। दोस्तों, अभी जो हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ये शेयर अभी 1195 पे चल रहा है, और एनालिसिस का दावा है कि रिलायंस में जो स्ट्रेंथ जो बन रहे हैं अभी जो दिखाई दे रहे हैं, उसके क्या कारण हैं। तो मैं इसको ढूंढ के आपको प्राप्त जानकारी सर्च करके आपको बता रहा हूँ कि रिलायंस में जो स्ट्रेंथ बना हुआ है उसका 8 मुख्य रीजन है। 8 रीजन हो सकते हैं, जिसमें पहला रीजन है आपका ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जैसा कि दोस्तों आपको हेडिंग से ही क्लियर हो गया होगा कि जो इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, वो प्रॉफिट का जो मार्जिन है, वो नेट प्रॉफिट का मार्जिन इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये पहला रीजन है आपका। दूसरा दोस्तों, देखा जाए तो ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन। ईयर बाई ईयर कंपेयर अगर किया जाए तो इनका प्रॉफिट ईयर बाई ईयर के हिसाब से भी इंक्रीज ही हो रहा है। तीसरा दोस्तों, इनका रीजन है इंक्रीज प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 2 क्वार्टर। इनका जो पिछले 2 क्वार्टर का जो रिजल्ट इन्होंने जो दिया था, उससे जो अभी वर्तमान जो रिजल्ट है इनका, तो उसके बेस पे ये भी इंक्रीज देखा गया है। इस वजह से 3 मैटर में इन्होंने इंक्रीज का पोजीशन बनाए रखा है। चौथा रीजन है दोस्तों, कंपनी जो है एबल टू जनरेट नेट कैश इम्प्रूव एंड नेट फ्लो फ्रॉम लास्ट 2 ईयर। जैसा कि दोस्तों आपने निफ्टी का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपने बैलेंस शीट स्टडी किया होगा, इसमें इनका लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देता है आपको। उस स्थिति में अगर कंपेयर किया जाए पिछले 1-2 सालों का, तो जो इनका कैश रेशियो है, लायबिलिटीज़ घटने के क्रम में कैश इनका इंक्रीज हो रहा है नेट प्रॉफिट को देखते हुए। तो ये भी तीसरा कारण इनका है दोस्तों, जिसके वजह से पिछले 2 क्वार्टर के हिसाब से इनका जो पिछला जो 2 ईयर के हिसाब से इनका कैश इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है। तो ये चौथा कारण तो हो गया दोस्तों। पांचवा कारण है एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर। इनका पिछले 2 साल से जो बिजनेस का प्रॉफिट है ना, वो भी एनुअल प्रॉफिट इंक्रीज ही हो रहा है दोस्तों। छठवां मुख्य रीजन है दोस्तों, जैसे कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेज। जैसा कि दोस्तों कंपनी में प्लेज शेयर का जो बहुत रोल होता है। किसी भी कंपनी जब प्लेज शेयर उठाती है
तो माना जाता है कि 10% 12% का जो इनका प्लेज रेशियो है वो तो चल जाता है, कंपनी मैनेज करके प्लेज कर शेयर करके लोन इशू करा के अपना काम चलाते रहती है। लेकिन प्लेज शेयर में कहीं ज़्यादा परसेंट वेटेज अगर आ गया तो उस स्थिति में प्रोमोटर्स क्या करते हैं, शेयर को गिरवी रख करके उस पर लोन इशू करा के और भी ज़्यादा अपना वो मार्केट में पोजीशन बना के रखते हैं, या इनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। वैसे स्थिति में प्रोमोटर्स क्या है, शेयर को प्लेज के रूप में गिरवी के रूप में रख देते हैं। तो वैसे अभी इनके पास कोई नहीं है, 0 प्रोमोटर्स प्लेज है। तो ये 6वां रीजन है दोस्तों। और इसमें देखा जाए तो कंसिडर बाइंग शेयर इन लास्ट टू 1 मंथ, जो इनका पिछले जो 1 मंथ से कंपेयर किया जाए शेयर की जो बाइंग एवरेज रेशियो है, तो उस स्थिति में इनका जो शेयर बाइंग रेशियो है वो भी इंक्रीज ही हो रही है। लोग इसको लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में अपने स्थिति में पोर्टफोलियो में इसको स्थान दे के रखते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 का दिग्गज स्टॉक भी माना जाता है और प्लस साथ में इनका मल्टीपल बिजनेस भी हैं, अन्य सूत्रों से आय भी है। तो इस वजह से इनका जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है वो कंसिडर बाइंग शेयर इन लास्ट 1 मंथ। 8वां मुख्य रीजन है दोस्तों FII, जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टर के नाम से जानते हैं, और FEL और इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डर। मुख्य रीजन है दोस्तों, 8वां मुख्य और इम्पोर्टेंट रीजन है, किसी भी कंपनी के शेयर में विदेशी इन्वेस्टर का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक विदेशी इन्वेस्टर शेयर में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, उस कंपनी के प्राइस इंक्रीज डिक्रीज की स्थिति में आपको नहीं दिखेगी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों FI का उसमें इन्वेस्ट होना, शेयर होल्डिंग पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छी बात है, और ये चीज़ इसमें रेगुलर बना हुआ है। इसलिए दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अगर लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अभी 1100 का लेवल जो अभी टूटते हुए मार्केट में आपको मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपको बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी पिछला हाई शायद 1500-1600 बना चुका है, प्लस डिविडेंड भी देता है, बोनस भी देता होगा। अभी मैंने चार्ट को तो नहीं लगाया है, बोनस भी देता होगा। और वैसे भी मल्टीपल बिजनेस है, शायद 2000 के ऊपर देखने को मिलेगा जब क्रूड ऑयल की रेट और एक कोरोना वायरस इफेक्टिव पोजीशन सारी सही हो जाएगी। तो वैसे स्थिति में रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आपको बढ़ते क्रम में दिखेगा, क्योंकि निफ्टी का वेटेज रखने वाला स्टॉक माना जाता है। वैसी स्थिति में आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। रिलायंस में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे और कोई कंपनी HDFC बैंक में नहीं करोगे और TCS में नहीं करोगे और HUL में नहीं करोगे, ऐसे बड़े स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तो आप स्टॉक करोगे किस में? पेनी शेयर खरीद के रख लो। फिर पेनी शेयर खरीदने में क्या है कि शायद शेयर का रेट बढ़ा तो ठीक है, नहीं बढ़ा तो आपका लॉस ही है, क्योंकि उनको प्राइस इंक्रीज करने में काफ़ी समय लग जाते हैं। क्योंकि उन पेनी शेयरों का इफेक्ट ये होता है कि उनके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन की कमी रहती है, प्लस उनमें इंक्रीज आपको इनका प्रॉफिट इंक्रीज सारे चीज़ मेंटेन करने में उसको काफ़ी दिक्कत आती है, और मार्केट में बिजनेस प्रॉब्लम भी बहुत सारा होता है। तो ऐसे स्थिति में पेनी शेयर तो चलिए ठीक है, कुछ कंपनियों का पेनी शेयर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो वैसी स्थिति में आपको अपने हिसाब से देख करके, हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर आपको 1000 से ऊपर का ही देखने को मिल रहा है, और पेनी शेयर कम रुपए में भी मिल जाते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा पेनी शेयर की तरफ भी भागते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा सोया इंडस्ट्रीज़, जो सोया लिमिटेड है, उसको रामदेव बाबा ने क्रय किया, प्राइस इंक्रीज होने के बाद उसमें अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लगते गया। तो पेनी शेयर भी होते हैं, बहुत बहुमूल्य शेयर होते हैं। 2 रुपये शेयर को आपको 50 रुपये और 100 रुपये भी बनाया जा सकता है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कभी पेनी शेयर हुआ करता होगा, लेकिन आज इसने हाई पे हाई बनाते हुए निफ्टी में अपना वेटेज के साथ स्थिति कायम रखा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को ही क्लोज करते हुए आपसे कहना चाहूँगा, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉच माई वीडियो।